हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं डीबीटी बैट 2023। ओके, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 13 मई 2023 में। अभी आपको पता होगा कि कल आपका आंसर की आ गई है एंड रेस्पॉन्स शीट रिलीज़ हुई थी। ओके, तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो जो मैचिंग में क्वेश्चन आए थे, हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैचिंग में आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दी हुई है। ओके, तो ये क्वेश्चन आईडी यहाँ पे है 22016। ओके, क्वेश्चन है ये फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे इसके कई पार्ट होंगे। सबसे पहले मैचिंग हो गया, फिर जो वन लाइन हो गया, या फिर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, तो सभी होंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दिया हुआ है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मैच किससे होगा आपको पता होगा। यूक्रोमेटिन का मतलब होता है जो एक्टिव जीन होते हैं, जिनसे आपका जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उन्हें हम एक्टिव जीन कहते हैं। तो ये किससे मैच करेगा, एक्टिव जीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली डीकंडेंस्ड। क्योंकि यहाँ पे डीकंडेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वो जो एंजाइम है उनको बाइंड होने के लिए एक स्पेस होता है, तो इसलिए ये थोड़ा कम कॉम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है डीकंडेंस्ड। ओके, रीजन ऑफ क्रोमेटिन विद एक्टिव जीन रीजन। तो यहाँ पे जो वर्ड याद रखना था वो था एक्टिव जीन। नेक्स्ट है कंडेंसिन। आपको पता होगा कि क्रोमोसोम पे आपका कंडेंसिन होता है, हेल्प इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन। और जो कंडेंसिन था यहीं से आपको मैच कर लेना था, कंडेंसेशन में हेल्प करेगा। जबकि कोहेसिन क्या होता है, वो आपका लिंक होता है सिस्टर क्रोमेटिड से टुगेदर इमिडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन। तो जैसे ही आपका रेप्लिकेशन होता है, आपका ये जो है कोहेसिन यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है इस पे। एंड जो कंडेंसिन होता है वो आपका किस में हेल्प करता है, कंडेंसेशन में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ से आपको कंडेंसिन को कंडेंसेशन से मैच करना था टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक क्रोमोसोम टू कॉम्पैक्ट बॉडीज़। और उसको क्रोमोसोम को कॉम्पैक्ट करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे रेप्लिकेशन होता है तो तब भी वो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। और उसको एक क्रोमोसोम की फॉर्म में लाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, कंडेंसिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये इसको क्या करता है, कंडेंसेशन होता है और इसमें आपका जो क्रोमोसोम बॉडीज़ होती हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है। एंड कोहेसिन आपका इधर यहाँ पे होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर पे। एंड लाइक सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन, इसमें हेल्प कर रहा होता है। एंड हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस रीजन होता है। एंड यहाँ पे आपका इनएक्टिव जीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, इनएक्टिव जीन होते हैं, ये आपको पता लग गया। आपने देखा होगा कि जो आपका क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम में आपका जो सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है, उसके पास का रीजन, वहाँ पे आपका हेटेरोक्रोमेटिन पाया जाता है। एंड जो टीलोमियर वाला रीजन होता है इधर, वहाँ पे आपका हेटेरोक्रोमेटिन। वहाँ पे क्या होता है कि इनएक्टिव जीन होते हैं। वैसे उनमें कुछ होते हैं एक्सप्रेस जो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे इनएक्टिव जीन होते हैं, इसलिए हम उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। एंड जो ये बीच का पोर्शन है वहाँ पे आपका यूक्रोमेटिन होते हैं, जिसमें आपका ज़्यादातर आपके एक्टिव जीन पाए जाते हैं। ओके, एंड अगर हम न्यूक्लियस की भी बात करें तो न्यूक्लियस में भी अगर हम पेरीफेरी की बात करें तो पेरीफेरी पे आपका हेटेरोक्रोमेटिन पाए जाते हैं। एंड जो बीच में होता है सेंटर में आपका यूक्रोमेटिन होते हैं, ताकि उनको कोई डैमेज होने का खतरा या इस तरह का ना हो, तो वो सेंटर में आपका यूक्रोमेटिन पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आईडी है इसकी 22023। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन मैचिंग में आया हुआ था कि RCSB किससे मैच करेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस से मैच करेगा। OMIM ये म्यूटेशन डेटाबेस से रिलेटेड है। एंड DDBJ ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस से रिलेटेड है। एंड फ्लाईबेस आपका ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक जीनोम
डेटाबेस से रिलेटेड है। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो ही आप कर पाएंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन ID 22001। ओके, तो यहाँ पे ये 1 लाइन क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ली रिकी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ID है 22029। ओके, तो इसमें आपका ये रिलेटेड है आपका ट्यूमर एंड कैंसर से रिलेटेड है। जैसे आपको पता होगा कि जो आपका ये होता है कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा किससे मैच करेगा? कार्सिनोमा आपको पता होगा कि कहाँ पे अराइज होता है, अराइज फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू। तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जब भी कार्सिनोमा का जिक्र हो तो आपको याद रखना है एंडोडर्मल टिश्यू में अराइज होता है। एंड अगर हम सार्कोमा की बात करें तो सार्कोमा ए ट्यूमर अराइज फ्रॉम मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार्कोमा में क्या याद रखना है, मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू याद रखना है। ठीक है, एंड जो थर्ड है लिम्फोमा। लिम्फोमा यहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ हिंट मिल रहा है कि लिम्फोइड सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि ए ट्यूमर अराइज फ्रॉम लिम्फोइड सेल्स। ओके, एंड जो फोर्थ था उसमें आपका दिया हुआ है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपको पता होगा किससे रिलेटेड है, हिमेटोपोइटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, हिमेटोपोइटिक सेल से रिलेटेड हो जाएगा। कैंसर सेल अराइज फ्रॉम हिमेटोपोइटिक सेल्स दैट डू नॉट ग्रो एज ए सॉलिड ट्यूमर। ठीक है, तो ये डू नॉट ग्रो एज ए सॉलिड ट्यूमर की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये किस में होता है, हिमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर होता है। ओके, तो कार्सिनोमा आपको पता है कि किससे मैच करेगा, एंडोडर्मल टिश्यू। सार्कोमा आपका मिजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो लिम्फोमा है वो हिंट है कि लिम्फोइड सेल। एंड जो ल्यूकेमिया है ये है आपका मैच करेगा हिमेटोपोइटिक सेल्स से। ओके ओके, तो जो हिमेटोपोइटिक कैंसर होता है विच अराइज फ्रॉम ब्लड। ओके, अराइज फ्रॉम ब्लड। एंड एक चीज और है यहाँ पे, एक नाम और होता है न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स। ठीक है, क्या होता है, न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। ठीक है, तो ये क्या होता है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये इस तरह से आपका कैंसर के बारे में आपका मैचिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। एंड जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फ्रेंड्स। हैव ए लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।